नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज की तमाम खबरें। भारत विकास परिषद की मीरा शाखा में अपने विकास सप्ताह के तहत आज एक विशेष तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। शाखा की सचिव मालती अग्रवाल ने इस पहल के महत्व को बताते हुए कहा कि वास्तु विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा घर के आंगन में होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो समस्याएं कम होती है और एक खुशहाल परिवार एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण करता है। ये कार्यक्रम मंजू भराड़िया के निवास पर शुरू हुआ, जहां सभी सदस्य एकत्रित हुए। इसके बाद उन्होंने सीमेंट गली और भैरू चौराहे क्षेत्र में घर घर जाकर 101 तुलसी के पौधे महिलाओं और पुरुषों को वितरित किए। इस नए पहल को सफल बनाने के अध्यक्ष मंजू भराड़िया, सचिव मालती अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजेश बिरला तथा अन्य सदस्य इंदु शर्मा, गरिमा जैन, कविता आहूजा, गायत्री सेठिया, सोनी माथवानी और इशिका आहूजा ने सक्रिय रूप से भाग लिया। राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में संचालित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा सेंटर में इन दिनों छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर मोनिका मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह तक चलने वाले इस आत्मरक्षा सेंटर पर रोजाना प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण न केवल छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक कौशल सिखा रहा है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी भर रहा है। पुलिस विभाग से मास्टर ट्रेनर शारदा रेखा और अंकिता आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही है। वहीं इन्हें पंच ब्लॉक के डिफेंस पोजीशन, ट्रेडर्स मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्टिविटी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। संत कबीर के अनुयायी असंग कबीर संत का भवानी मंडी में आगमन हुआ। यह आयोजन मंदसौर जिले के बरसोदा मंडी निवासी कमल अटवाल ने पूज्य पिताश्री की पुण्यतिथि पर एक धार्मिक कार्यक्रम के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसंग महाराज ने प्रवचन दिए, जिनमें उन्होंने अनुयायी भी शामिल थे। इसके बाद महाराज ने भवानी मंडी के डॉक्टर विष्णु सेन के निवास पर विश्राम किया, जहां उनके भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और एक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रभक्त, अगर देशभक्त नहीं बन सकते तो देश में रहो जी, क्योंकि जिस थाली में खाओ उसी में छीन लो। ये बेवफाई करना या फिर रहते क्यों? जब आपको देशभक्ति नहीं है तो जरूरत क्या है? इसका मतलब है तुम देश को बर्बाद करना चाहते, टूटना चाहते। नंबर एक, देशभक्ति सब सीखे। जाति पाति मत मजहब उनका चाहे जो कुछ उससे लेना देना नहीं है जी। जो इस देश का अन्न खा रहा है, देश की धरती पर घूम रहा है और देश की हवाओं को सांस में ले रहा है, उसका फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि देशभक्त जी। नंबर दो, गौ सेवा करें, पशु पक्षियों पर भी दया माया रखें जी, क्योंकि वे सब मूक प्राणी हैं और मनुष्य के सामने सभी कमजोर हैं। मनुष्य चाहे तो पूरी पृथ्वी की सृष्टि को नष्ट कर सकता है जी गुरु जी। तो सृष्टि को नष्ट करना बहादुरी का काम नहीं है, सृष्टि को पुष्पित और पल्लवित करना बहादुरी का काम जी। हर पशु पंछी उनकी रक्षा कीजिए और परस्पर प्रेम से रहे। तीसरी बात, लोग शादी करते, शादी का मतलब जब शादी हो गई तो अब सादे रहो जी गुरु जी। फिर भी दूसरी औरतों को रिझाना, दूसरे पुरुषों को रिझाना, 16 श्रृंगार के बजाय 32 श्रृंगार करके निकलना जी, और ये सब व्यभिचार फैलाना और फिर मार काट करना, ये सब मूर्खता के काम छोड़ दो। क्योंकि पशु पक्षियों के विवाह नहीं होते जी, किसी के साथ में वह संभोग करते हैं, विषय भोग करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व भी नहीं है। मनुष्य वह प्राणी है जो नियम और नियंत्रण में रहे। एक पत्नी के होकर रहो, एक पति के होकर रहो। ये जानवर जैसी जिंदगी जहाँ पाए वहीं गिरे पड़े हैं। ये तीसरा संदेश। चौथा संदेश, साधु महात्मा भी अपने आचरण में श्रेष्ठ है जी। साधुओं पर श्रद्धा आज भी लोगों की बिल्कुल है। अब साधुओं पर श्रद्धा ना करें तो किस पर करें? तो साधु को कभी किसी औरत को छूना ही नहीं चाहिए, दूर रहो। दूर से आशीर्वाद, सूरज इतनी दूर से रोशनी दे देता है, ताप दे देता है जी। तुम 10 फीट दूर से उसको आशीर्वाद नहीं दे सकते बिल्कुल। उसको छूने क्या जरूरत, कमरा में ज्ञान देने क्या जरूरत? सबको ज्ञान है तो कमरा में जाने का, तुम अपनी कमर संभालो, कमरा में जाने। गुरुजी एक संदेश मेरा था कि आज जो देश के अंदर जो हालात महिलाओं के साथ हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, पति ने महिला को जिंदा जला दिया दिल्ली के अंदर, इस तरह के अत्याचार आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार में भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है महिला इसलिए नहीं सुरक्षित है
देखिए, महिला और पुरुष जी दोनों साथ साथ रहते जी हैं और दोनों सुरक्षित नहीं। कोई महिला अपने पति को नीले ड्रम में पैक कर देती, जी कोई महिला जंगल तरफ पिकनिक मनाने जाती, वहीं मार डालती, बिल्कुल अपने यार के साथ में मारने को तैयार। कोई पुरुष अपनी पत्नी को मार डालता है, बच्चों को लेकर भी काट कूट के नदी में फेंक देता है। ये सब बेविचार के सही विचार के तो बेविचार पर सख्त कानून लगना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी और साधु संत जिनके वाणी से समाज का सुधार होता है अथवा स्वयं जो सुधरे हुए संत हैं, जी गुरुजी उनको सत्संग करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। सबको प्रोत्साहन मिल रहा है, साधु को क्या प्रोत्साहन है? क्या प्रोत्साहन सरकार की ओर से मुझे क्या मिला? जी शंख और घंटा। तो सारी सब्सिडी आ रही है और सारा सब मिल रहा है, जी गुरुजी लेकिन साधु महात्मा की अब हम रात दिन दौड़े, जी गुरुजी मेहनत करें, अच्छी बात समझाएं, तो पैसा इनसे ले या उनसे ले, कहाँ से डीजल डालें? तो सरकार को कम से कम देश के अंदर ज्यादा नहीं 200 महात्मा चुन ले, जी, अच्छे अच्छे, बिल्कुल अच्छे जो अच्छे निष्पक्ष हो, स्वच्छ हो, दक्ष हो, और वह महात्मा सत्संग करे। और जहाँ सत्संग हो, सत्संग की व्यवस्था का खर्चा गवर्नमेंट दे, बिल्कुल ताकि जनता पर लोड ना पड़े। जी अब सत्संग तो अनुराग मोदी, ये साहब, हटवाल साहब, कमल साहब, दिनेश मेहर और ये जितनी मंडली खड़ी है सब ललचार है सत्संग का, हम गुरु का। लेकिन जब जेब देखते हैं तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो कहते हैं साहेब बंदगी फिर बात साहेब बंदेगी। जी तो गुरुजी सरकार को इन व्यवस्थाओं में लगे, क्योंकि जो मेरी वाणी का असर पड़ेगा, सरकार कितने कोटेशन लिख दे कोई व्यभिचार जी गुरुजी। नहीं करेगा, लेकिन संत की वाणी का असर पड़ेगा। संत की वाणी के असर पे ये नौजवान ब्रह्मचारी बनकर खड़े हैं। जी नहीं तो अब तक ये 3-3 बेटों के बाप बनते। बिल्कुल बाप बनते हैं। हाँ, दादाजी कहलाते, दाढ़ी इतनी बड़ी हुई क्यों? लेकिन वाणी का प्रभाव है, जो 70-80 आदमी हमारे साथ ब्रह्मचारी है। हमारे पंथ में हजारों ब्रह्मचारी बने, जी गुरुजी नहीं हम हजारों लोग बच्चे पैदा करते हो, 10,000 पैदा करते हैं। यस गुरुजी और फिर जब मन बिगड़ गया, फिसल गया, एक सिगरेट पिया तो 10 सिगरेट और पिए, और पिएगी तो मन बिगड़ गया। जब औरत का चस्का लग गया तो फिर 2 औरतें और बिगाड़ेंगे जाकर। तो मेन साधु संत को प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए, बिल्कुल गुरुजी तो उसका कोई प्रोत्साहन नहीं, जी गुरुजी कुछ नहीं। जो साधु संत स्त्रियों की संगत करता पास में, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो साधु है ही नहीं। भाई तू जब घर छोड़ दिया, अपनी शादी नहीं किया, यहाँ औरतों का लफंगाबाजी लेकर क्यों बैठा है? बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल इनको क्या सिखा रहा है ओम गणपति नमः? पचपहाड़ भाद्रपक्ष माह की हरतालिका तीज के पावन पर्व पर पचपहाड़ में पिपला नदी के तट पर स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मेवाड़ा परिवार और सर्व समाज के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर हरतालिका के तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मंदिर परिसर में रात भर भजन और कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें सभी महिलाओं ने पूरी श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया। महिलाओं ने मिलकर 2 से 4 बार हरतालिका तीज की विशेष पूजा अर्चना की। पूरी रात चले इस कार्यक्रम में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। इस आयोजन में न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूत किया, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का भी संदेश दिया। पिड़ावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तकनीकी खराबी के चलते करीब 1 माह से बंद पड़ी हुई सोनोग्राफी सेवा बुधवार से पुनः शुरू हो गई है। गौरतलब है कि पिछले 1 माह से पूर्व जिला चिकित्सालय पिड़ावा में सोनोग्राफी मशीन में सॉफ्टवेयर की तकनीक खराबी आने से मशीन बंद पड़ी थी, जिससे चलते आमजन एवं गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसे ठीक कर पाया। ब्लॉक चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर राहुल ने बताया कि बुधवार को 17 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की गई। अब प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर हेमंत मेहरा द्वारा सोनोग्राफी की जाएगी। पिड़ावा क्षेत्र के कोटली गांव में बुधवार को गणेश चौक पर सिद्धि विनायक गणेश मित्र मंडल के द्वारा भगवान गणेश जी की झांकी बनाकर मूर्ति स्थापना की गई। इस दौरान सरपंच हरिराम गोचर ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया। वहीं पिड़ावा नगर में कई स्थानों पर गणपति जी की विधि विधान के साथ स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना के साथ ही क्षेत्र में गणेश उत्सव की धूम मच गई है। पिड़ावा क्षेत्र ग्राम पंचायत डोला में बोरदा गांव में गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने गणेश जी की प्रतिमा को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि बोरदा गांव के हर साल गणेश चतुर्थी पर रामदेव जी के चबूतरे के पास सरकारी जमीन पर गणेश प्रतिमा की स्थापना करते आ रहे हैं। इस वर्ष गणेश स्थापना के लिए हमने प्रशासन से परमिशन भी ले रखी है, लेकिन गांव के ही रूडूलाल, मेघवाल, बिलाराम सहित अन्य मेघवाल समाज के लोगों ने उन्हें गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना नहीं करने दी। वह गाली गलौज कर मारपीट पर आमद हो गए, जिसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन विपक्ष गुटों ने पुलिस की बात नहीं मानी। ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर गणेश प्रतिमा स्थापना नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं ज्ञापन देने वालों में घनश्याम, गिरिराज, जीवन, रामप्रसाद, हेमचंद, इंदर सिंह, बजरंग, जुझार सिंह, पंकज, सोनू, दिलखुश, देवीलाल सहित कई महिला पुरुष शामिल रहे। झालावाड़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा में गणेश चतुर्थी और संवंतरी का उत्सव बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शिक्षकों ने विद्यालय में खूबसूरती से सजाया और इस अवसर के लिए सभी व्यवस्थाएं, समस्त स्कूल स्टाफ ने गणेश चतुर्थी मनाने की कथा सुनाई, जिसके बाद सभी छात्र और शिक्षकगण भगवान गणेश जी की आरती में शामिल हुए और उन्हें बुद्धि, सद्बुद्धि, सफलता का आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही विद्यालय में संवंतरी का भी गहन सम्मान के साथ पालन किया गया। गंगदार थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों ने सुपुर्द कर दिया गया। थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि विवाहिता बनासबाई पति ईश्वर सिंह 28 वर्ष निवासी नया खेड़ा का विवाह 15 वर्ष पूर्व था। महिला का मायका मध्य प्रदेश के गुराडिया में है और लेकिन वह बचपन से ही अपने मामा के यहाँ पिपलदा में निवास कर रही थी, जिसके बाद 12 वर्ष का पुत्र भी है। ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया कि विवाहिता की तबीयत बिगड़ने पर उसे चिकित्सालय उपचार के लिए लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला के पियर पक्ष ने लोगों ने आरोप लगाया है कि दोनों पति पत्नी के बीच पूर्व में भी झगड़ा होता रहा है, जिसको लेकर उन्हें उसकी मौत पर संदेह है। चौमेला में अखिल भारतीय सोंधवाड़ी क्षत्रिय राजपूत समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक कौलवी के हनुमान मंदिर पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डूंगर सिंह परमार ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य चौमेला कार्यकारिणी की घोषणा करना था। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर और फूल भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। बैठक में समाज के सदस्यों को उन्नत कृषि और व्यापार व्यवसाय से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया, ताकि समाज का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। रामगंज मंडी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक युवक ने तनाव में चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना में समय उसकी पत्नी और बेटा पास वाले कमरे में सो रहे थे। सुबह जब परिजनों को पता चला तो घर को कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को फंदे से उतार कर रामगंज मंडी जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पीएम का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने अनुसार मृतक जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र शंभू सिंह निवासी हरिपुरा हाल निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर में कमरे में साड़ी के फंदे पर फंदा लगाकर जान दी थी। परिजन ने बताया कि करण सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक दबाव में था। उसकी चचेरी बहन गोपाल बाई को 2 साल पहले 50,000 रुपये मकान बेचा था, लेकिन धोखे से लिखित में ले लिया, लेकिन रुपए नहीं दिए। वहीं अभी 6 महीने पहले ही चचेरी बहन से 40,000 रुपये लिए थे। और किस तरह से वो तनावपूर्ण स्थिति में थे, क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे जमीन की वजह से और पैसों की वजह से। क्या हुआ था? वो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे बड़े ससुर जी, करण सिंह नाम है उनका, और उनकी सिस्टर है गोपाली। गोपाल ने सांडपुरा शादी कर रखी है। वो बार बार मेरे हस्बैंड पे प्रेशर डलवा रही थी पुलिस वालों से, पैसे दिलवाओ मेरे को, पैसे दिलवाओ। वो गरीब है बेचारे। वो जब लेके आते हैं, जब हम घर में खाते हैं, वो कहाँ से 40,000 रुपये एकदम देंगे। पुलिस वाले आके रोज में बोलते थे पैसे दे रहा है तू, हमारा आगे से प्रेशर आ रहा, नहीं तो हम फिर तेरे को 2 महीने के लिए आगे कोटा लेके जाए। और करण सिंह जी ने हमारी जमीन जो थी ना निजी, मेरे दादाजी की मतलब दत्या ससुर की, उन्होंने सारी बंटवा दी। वो तो अलग अलग सबने पैसे खा लिए और इनके साथ धोखा करा। फिर रात को क्या हुआ था? रात को ये मेरे से यूँ कह रहे थे मेरे बच्चे के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, जमीन भी गई और मेरे पास बहुत सारा प्रेशर है, शायद मैं इसकी फीस भी जमा नहीं कर पाऊँ। और सच में फीस जमा नहीं कर पा रहे थे। वो यूँ बोल रहे थे कि ना ये बड़ा होकर यूँ बोलेगा मैंने इसके लिए क्या करा। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कहते रहते, रोज ही नाम लेते हैं उनका, रोज रोज कहते हैं मेरे से। शामगढ़ के हाड़िया बाग हनुमान मंदिर में गौशाला सीतामऊ की गौमृत सेवा समिति सीतामऊ द्वारा इस वर्ष रामगढ़ नगर में गौमाता के गोबर के निर्मित गणेश जी की सुंदर आकर्षक मूर्ति बनाई गई, जहां उपलब्ध करवाई गई है। बस स्टैंड, शिव मंदिर व आड़ा बाजार मेन रोड पर से मूर्तियां खरीदी जा सकती है। गोत्पादन से निर्मित मूर्तियां लेकर पर्यावरण को बचाया जा सकता है। यह मूर्तियां पूर्णतः पानी से विसर्जन करने पर गल जाती है, पर्यावरण को भी हानि नहीं होती है। गोत्पादन से मूर्ति निर्मित अगरबत्ती जैसे उत्पन्न का भी प्रयोग करना भी गौ सेवा ही कर रही है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज।
क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9115957106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टाकीज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित
पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।